फ्रेंड्स, महेश आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है तथा बी किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है तथा बी किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए ध्यान से समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। कल हम आपको बता चुके हैं ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, तो पहले ए लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में 40, यानी कि यहां पर टाइम लिखेंगे और यहां पर इफिशियंसी लिखेंगे। इससे इसकी क्षमता 40% अधिक है, यानी कि यह इसकी क्षमता 100% है, तो इसकी क्षमता कितना है 140% है। इसको काट देंगे, ये कटने के बाद ये 5 हो जाएगा, कल आपको बताए थे, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद अब पढ़िए, तथा बी किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। ये कितने दिनों में कर सकता है 14 दिनों में कर सकता है। तो पूछा गया कि ए इस कार्य को कितने दिनों में, ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक जगह हम आपको कल से ही बता रहे हैं कि एक जगह टाइम और इफिशियंसी का जो प्रोडक्ट, यानी कि जो गुणनफल उसका जितना आ रहा है उतना हमें हर जगह चाहिए, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 14 पचे 70। तो यहां पर हम कल से ही बार बार बता रहे हैं कि 7 में हम कितना से गुना कर दें कि कितना हो जाए, ये भी 70 हो जाए। तो इसे आप काट कर देख लीजिए क्या कटेगा, y का मान 10 हो जाएगा और यही मान हम यहां पे रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 दिनों में पूरा करेगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन इसी आधार पर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, जैसे हमने आपको बताया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है 9 दिनों में कर सकता है। यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है तो उसी काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहले आप अपने से भी बना लीजिए और हमसे मिलान भी कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना सीखना है। यहां पर ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए लिखेंगे और 9 दिन लिखेंगे, यानी कि ऊपर जो भी लिखेंगे वो टाइम होगा हमारा। यदि आगे पढ़ता है कि यदि बी की कार्य क्षमता, तो फिर बी लिख देंगे और इफिशियंसी लिखेंगे। यहां जो भी लिखेंगे, बार बार बोल रहे हैं, क्षमता लिखेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे, ऊपर जो भी लिखेंगे वो हमेशा टाइम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा,
ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अर्थात इस बार जो बात कर रहा है, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता इस बार 100% है और बी की कार्य क्षमता उससे 50% अधिक है, ऐसे बोल रहा है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, देखिए तो ये 100% है तो इससे 50% अधिक हो गया। अब वह यहां भी नहीं लिखेंगे, इसको मन में आप काट लीजिए। हम पढ़ाए थे कि क्षमता को अनुपात में बदलेंगे तो ये 50 से 2 बार में कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और जब इसको भी आप बदलिएगा ना तो यही चीज है, इससे 50% ही अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और पूछा गया है कि बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अर्थात देखिए टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल कितना हो रहा है 18, तो 3 में कितना से गुना कर दे कि भी बन जाए 18। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए कि 3 में हम कितना से गुना करें कि बन जाए 18, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यही यहाँ पे हम रख देंगे और जो पूछ रहा है वही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 6 दिनों में इस काम को पूरा करेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन को भी आपने तरफ से बनाने का पूरा कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और वह अकेला किसी काम को 23 दिनों में, अकेला वह 23 दिनों में कर सकता है। 23 दिनों में कर सकता है तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे लिखते चले जाएंगे। यहाँ ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे और नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। शुरुआत अगर इफिशियंसी से होगा तो हम इफिशियंसी से लिखना शुरू करेंगे। अगर शुरुआत टाइम यानी कि दिन मिनट घंटा से होगा तो हम दिन मिनट घंटा के ऊपर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। 20 से 30% अधिक है यानी कि ये 100% है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 100 होगा और ये 130 हो जाएगा, अर्थात ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और वह अकेला किसी काम को 23 दिनों में कर सकता है। कौन? ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 23 दिनों में कर सकता है। तो कहता है कि ए और बी मिलकर, यानी कि ध्यान दीजिएगा हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि ऐसे, हम ऐसे ना लिखे ऐसे भी लिख देंगे तो दोनों बात बराबर है। अर्थात ए और बी मिलकर कह रहा है तो मिलकर तो हम दोनों के क्षमता को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और एक स्थान पर जितना इन दोनों का गुणनफल आ रहा है हमें हर जगह पर उतना ही चाहिए। यहां भी हम इसको निकाल सकते हैं लेकिन इसके बारे में हमसे नहीं पूछा जा रहा है। अब पूछा जा रहा है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब हम ऐसे लिखेंगे कि 23 में कितना से गुना कर दे कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, 23 गुने 13 हो जाए। तो ध्यान से देखिए तो इससे ही कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अर्थात इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, दोनों मिलकर लोग कितने दिनों में पूरा करेगा 13 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में ये लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि ए की क्षमता 20 से 25% कम है। ए की क्षमता 20 से 25% कम है।
ए की क्षमता बी से 25% कम है तथा बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, सी से 20% अधिक है, सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिनों में समाप्त करते हैं, किसी काम को 45 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ए की क्षमता, तो पहले लिखिए ए, उसके बाद बी की चर्चा है तो बी, उसके बाद सी की चर्चा है तो सी लिख दिए। ऊपर बार बार कह रहे हैं, कुछ भी कहे, न कि ये जो 20-25 करे ऊपर लिखना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन गलत मतलब हम बना लेंगे। ऊपर हमेशा जब भी लिखेंगे तो टाइम ही लिखेंगे, यानी टाइम मतलब दिन हो, मिनट हो, घंटा हो, सेकेंड हो, जो भी हो, और नीचे हमेशा इफिशियंसी लिखेंगे। तो कहता है कि ए की क्षमता 20 से 25% कम है। तो हमने बी से पूछा कि बी आपकी क्षमता क्या है, तो बी ने कहा कि सी की क्षमता से हम 20% अधिक है। सी की जो भी क्षमता है कहता है कि उससे हम 20% अधिक है। तो हमने पूछा कि आपकी क्षमता क्या है, तो ये बोला कि हमको 100% मान लीजिए, हम जितना है उतना ही में है, हम किसी से ना कम है ना ज्यादा है। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 100%, और इससे 20% ज्यादा है, अर्थात ये 120% हो जाएगा। और ए कहता है कि इसकी क्षमता जो भी है उससे हम 25% कम है, तो अब 100 का 25% नहीं निकालेंगे, बल्कि हम 120 का 75% निकालेंगे, ताकि 25% कम हो जाएगा। तो 120 का 75% कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। अब इसको काट दीजिए तो हमें इफिशियंसी प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। इन सबों की इफिशियंसी हमें प्राप्त हो गई। अब कहता है कि तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी यहां का मान दिया हुआ है, तो हमने 45 लिख दिया, और 45 लिख दिया। तब तीनों की क्षमता को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ के देखिए कितना आता है, 22 और 8 30 और 1 31 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां जितना इन दोनों का गुणनफल आएगा, अब जो हमारे बारे में पूछा गया उतना हम हर जगह लेके आएंगे। तो कहता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 9 में, मतलब कि 9 में हम कितना से गुना कर दे कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमको मान प्राप्त हो जाए। तो 9 से काट दिए, ये 5 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। अर्थात ए इस काम को कितने दिनों में करेगा, 155 दिनों में पूरा कर लेगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर 155 दिन हमारा पूरा हो जाएगा। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में
समाप्त करते हैं तो 15 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उसी काम को, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, पीछे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वही तो क्वेश्चन है, ये रेशियो में है और वो पीछे जो पढ़ रहे थे वो परसेंटेज में था, दूसरा कोई अंतर नहीं है। पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए बी, ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से अर्थात ये 1 है तो इसके बारे में कहता है कि हम 3 हैं, इससे 3 गुना है। दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला देंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4। आगे पढ़िए, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं 15 दिनों में। तो दिन हमेशा यानी कि टाइम हमेशा ऊपर ही लिखेंगे हम। एक जगह पर जितना इन दोनों का टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल प्रोडक्ट एक जगह जितना हमें प्राप्त हो रहा है उतना हमें हर जगह चाहिए, उसी से हमारा आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 60। तो 3 में हम कितना से गुना करें कि भी 60 बन जाए, तो 20 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको क्या कीजिएगा कि 3 में हम कितना से गुना करें कि 60 बन जाए, या अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 में हम कितना से गुना करें कि 15 गुने 4 के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो देखिए आप ऐसे भी काटिएगा तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा y का मान 20 हो जाएगा, या ऐसे भी काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा y का मान 20 हो जाएगा। अर्थात ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 20 दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेम तर्ज पर क्वेश्चन होगा। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर न बनता है तब भी और नहीं बनता है तब वीडियो को आगे बढ़ाइए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, हम बार बार करें कि क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। ए की कार्य क्षमता, तो पहले ए लिख दीजिए, फिर बी का चर्चा है तो बी लिख दीजिए, ऊपर हमेशा समय लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। किससे? बी से। तो बी 1 है तो ये 3 है, हमने लिख दिया। दोनों मिलकर अर्थात ए और बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ए बी हम ऐसे लिखते हैं। तो दोनों मिल के बोलता है कि काम को कितने दिनों में कर सकता है। एक मिटा देते हैं, लीजिए। तो दोनों मिल के काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है, 10 दिनों में कर सकते हैं, यहां दिया हुआ है। तो दोनों की क्षमता को मिला के इसके सामने रख देंगे। तो ये टाइम और एफिशिएंसी का गुणनफल हमें एक जगह कितना मिल गया 40 मिल गया। तो पूछता है कि बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यहां का बारे में हमसे पूछ रहा है। तो एक में कितना से गुना करें कि 40 बन जाए, तो कितना हो जाएगा 40 दिन आंसर हो गया। या आप ऐसे लिखते कि एक में हम कितना से गुना करें कि 40 बन जाए, तो आप काटिएगा तब भी तो मान 40 ही प्राप्त होगा। या आप ऐसे लिखते कि एक में हम कितना से गुना करें कि 10 गुने 4 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फिर तो वही हमें प्राप्त हो जाएगा, 40 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी का आंसर जो होगा कि बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी 40 दिनों में पूरा करेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ए की क्षमता बी की 2 गुनी है। ए की क्षमता बी की 2 गुनी है।
तथा ए की क्षमता बी की दुगुनी है तथा बी की क्षमता सी की 3 गुनी है तथा बी की क्षमता सी की 3 गुनी है। ए उस काम को करने में 10 दिन का समय लेता है तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा बिल्कुल वैसे ही चलना है, कुछ नहीं करना है। ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। तब हम पूछे कि बी की क्षमता, तो पूछे कि बी, तो बोला कि बी की क्षमता सी की 3 गुनी है, सी की 3 गुनी है। तो हमने जब सी से पूछा तो बोला कि नहीं हम 100%, यानी कि ये 1 है और इसका 3 गुना कौन है, बी है, और इसका 2 गुना कौन है, ए है, अर्थात इसकी क्षमता कितनी है, 6 हो जाएगी। ए की क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की क्षमता सी की 3 गुनी है। ए उस काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, तो ए कितने दिनों का समय लेता है, 10। अगर जो इसके बारे में समय कहेगा, बार बार बोल रहे हैं कि हम ऊपर लिखेंगे, 10 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर तो ऐसे लिखते जाइए आगे, तीनों को मिलाएंगे, अर्थात इसकी क्षमता दिया हुआ है 6 3 9 है, कितना हो जाएगा 10, तो इसकी क्षमता हो गया 10। अब पूछता है कि ये भी से मिलकर तीनों इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो एक जगह पर बार बार बोल रहे हैं कि जितना इसका गुणनफल आएगा उतना हर जगह हमको चाहिए। तो जिसके बारे में पूछा गया, तो 10 में हम कितना से गुना करें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, अर्थात 10 गुना 6 हो जाए या 60 हो जाए, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अर्थात कितने दिनों में पूरा करेगा, 6 दिनों में पूरा करेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ए और बी, अब क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा दूसरे टाइप का जाएगा। ए और बी एक काम को, ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर, अर्थात ए बी सी, तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा या करेगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन को ऐसे हम बिल्कुल पढ़ते चले जाएंगे। ए और बी मिलकर, तो ए और बी को हम मिला दिए, कितने दिनों में ये कर सकता है, 20 दिनों में, ऊपर हमने टाइम को लिख दिया। बी और सी कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में, हमने 12 दिन लिख दिया। ए और सी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में, तो हमने 15 लिख दिया। फिर क्वेश्चन में पूछा है तीनों मिलकर, अर्थात ए बी सी मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ध्यान दीजिएगा इफिशियंसी की कैसे निकालेंगे। हम आपको कल बता चुके कि इस मान को यहां और इस मान को यहां रख देंगे, इसकी इफिशियंसी हमें प्राप्त हो जाएगी। रखिए इस मान को यहां और इसको यहां, जैसे ही रखेंगे, अब बताए थे कि कॉमन है जो उसको काट देंगे, तो कॉमन कट रहा है कितना से, ये 4 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 5। ध्यान दीजिएगा जब भी इनका गुणनफल होगा, जो भी इनका प्रोडक्ट होगा, हर जगह इक्वल ही आना चाहिए, एकदम कंप्लीट। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60, 12 25 60, तो 15 में कितना से गुना करें कि भी हो जाए 60, तो इसका इफिशियंसी ऑटोमेटिक निकल गया। जब 2 निकल जाएगा ना तो आगे कितना भी रहेगा उसका इफिशियंसी अपने आप निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर लिखेंगे, तो तीनों मिलाने जाएंगे तो 3 और 5, 8 और 4 12 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है 12 जो इफिशियंसी प्राप्त हो रहा है ये भी सी का नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा 2 बार ए का है, 2 बार बी का है और 2 बार सी का है, अर्थात 2a प्लस लिख देते हैं b प्लस सी, इसका मान है, इसका मान 12 आ रहा है, या इसे हम लिखते हैं ABC का मान 12 आ रहा है। तो आपको ABC निकालने के लिए इसको काटना ना पड़ेगा, यहां से भी 6 हो जाएगा, या यहां से काटेंगे तो भी 6 हो जाएगा, अर्थात ABC का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां 60, यहां 60, यहां 60, तो 6 में हम कितना से गुना कर दे कि भी 60 बन जाए, अर्थात 6 में हम कितना से गुना कर दे कि 60 बन जाए, तो इसे इसको क्या करेंगे काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अर्थात ABC अर्थात तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे 10 दिनों में पूरा करेंगे। इस मेथड का एक सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसमें कहीं भी गलती होगा ना तो हमको तुरंत दिख जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको अपनाया है। तो ए इस काम को ABC तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 10 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बार बार करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस प्रश्न को पहले आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा होगी तब कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसको ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन या 18 दिनों में समाप्त करते हैं, 18 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी इसे 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तथा ए और सी इसे 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे या समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे हम पढ़ेंगे। ए तथा बी मिलकर, तो फिर से हमने मिला दिया, ए और बी मिलकर, ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे, इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि आपकी लिखने की आदत हो जाएगी, हमेशा आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 दिनों में करते हैं, बी और सी कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में करते हैं, और उसके बाद में क्या है कि ए और सी कितने दिनों में करते हैं 36 दिनों में करते हैं। तो कहता है कि तीनों मिलकर अर्थात ABC इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं किसी दो को पकड़ के इसकी इफिशियंसी आप निकाल दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से ये चला जाएगा, या आप अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए जहां हर जगह इसका गुणनफल इक्वल हो जाए। तो देखिएगा 36 दूना 72, 24 तिया 72 और 18 चौका 72, देखिए हर जगह इक्वल हो गया इफिशियंसी, नीचे वाला इसका निकल गया। अब ABC के बारे में हमसे पूछा गया है, तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ABC का मान निकालना है, जबकि यहां से जो निकल के आ रहा है
2ABC का मान 9 आ रहा है तो सिर्फ ABC का मान कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, अर्थात इसकी इफिशियंसी 9/2 हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 9/2 या 9/2 में हम कितना से गुना कर दें कि इसकी जो इसकी जो वर्क है, इसकी इफिशियंसी और टाइम जो है इनके गुणनफल के बराबर हो जाए, 36 गुना 2 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा 9 से कटेगा कितना बार में, 9 चौका 36, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 कट जाएगा। या अगर आपको काटने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे रखिए, y बराबर 36 गुना 2, ये भी आके इधर गुना हो जाएगा और ऐसे भाग हो जाएगा। तो 9 चौका 36 और 4 चौका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और देखिए इससे ही कटेगा तो 9×8 = 72, 36 गुना 72, उसी तरीके से 9×8 = 72 भी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसी में थोड़ा सा आगे फिर अब हम लोग एक स्टेप बढ़ाएंगे। कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए और सी इसे 15 दिन में, तथा ए और सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में चलिए इस बार लिख देते हैं, कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल जो क्वेश्चन पीछे पड़े हैं उसी पैटर्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी मिल के, तो हम फिर से मिला देंगे। ऊपर हमेशा जो बार बार बोले हम टाइम लिखेंगे, 8 दिनों में पूरा कर रहा है। बी और सी इसको कितने दिनों में पूरा कर रहा है, बी और सी इसको 12 दिनों में पूरा कर रहा है, और ए और सी इसको 15 दिनों में पूरा कर रहा है। इससे अब हमारी क्या निकालेंगे, सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 120 का ये सब क्या है, गुणज हमको दिख रहा है। तो 15 8 120, 12 10 120, और यहाँ 8 कर देंगे तो सब हो गया 120। यहाँ से उलट के यहाँ रखिए, यहाँ से यहाँ, और कटने वाला होगा जो ऑटोमेटिक कट के मान आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया सी के बारे में कि सी बराबर व्हाट, सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमको ए बी सी का मान निकालना ही पड़ेगा। कैसे, देखिए। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 18 और 15 33, अर्थात 2ABC का मान कितना आ गया, 33, अर्थात ABC का मान कितना आएगा, 33/2 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, C का इफिशियंसी निकालना है। तो आप बताइए कि ABC में से AB का मान अगर हम घटा देंगे तो C का मान हमको नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 33/2 और माइनस AB यहां से देखिए AB का मान कितना है, 15। तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, 15, और बच जाएगा कितना, ये 15 दूना 30, 3/2 इसका इफिशियंसी प्राप्त हमको हो जाएगा इसका।
सी के बारे में। तो अब जहां इच्छा वहां लिख लीजिए कि हम 3/2 में कितना से गुना करें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमको मान प्राप्त हो जाए। इसको यहां से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 40 दूना 80, अर्थात y का मान जो होगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अर्थात सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 80 दिनों में पूरा करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।